भारत एक ऐसा देश जहां सियासत कभी सिर्फ नीतियों पर नहीं बल्कि वंशों पर टिकी होती है, जहां लोकतंत्र का रंग कभी कभी राजशाही की परछाइयों में धुंधला हो जाता है, और इन वंशों में सबसे ताकतवर गांधी परिवार। लेकिन क्या हो अगर इसी सबसे ताकतवर परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप एक दिन उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दें? क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी सच में एक 2000 करोड़ की संपत्ति के घोटाले में शामिल हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सबूत हैं तो अब तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह सिर्फ एक केस नहीं, यह है भारत की राजनीतिक नैतिकता पर लगा सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह। साल था 1938। भारत गुलाम था और एक नई आवाज की जरूरत थी। कांग्रेस की आवाज। पंडित नेहरू और कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर एक अखबार की शुरुआत की, नेशनल हेराल्ड। इस अखबार को प्रकाशित करता था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, एक कंपनी जिसमें हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने निवेश किया था। लेकिन आजादी के बाद यह अखबार धीरे धीरे एक राजनीतिक औजार बन गया, कांग्रेस पार्टी का माउथपीस। समय बीता और इस कंपनी ने दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे शहरों में एक के बाद एक प्राइम लोकेशन पर संपत्तियां खरीदनी शुरू कर दी। कुल मिलाकर आज इन प्रॉपर्टीज की कीमत लगभग 5000 करोड़ रुपए आंकी जाती है। लेकिन यहीं से कहानी लेती है एक ऐसा मोड़ जिसे जानकर आपका विश्वास हिल जाएगा। 2008 नेशनल हेराल्ड ने आर्थिक तंगी का हवाला देकर अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। पर दिलचस्प बात यह रही, जो कंपनी दिवालिया हो गई थी, उसके पास अभी भी दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर 1 लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग थी, और ऐसी ही दर्जनों प्रॉपर्टीज देश भर में मौजूद थीं। तभी कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 90 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। कहने को तो ये लोन था, लेकिन हुआ कुछ और। 2010 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने एक नई कंपनी बनाई, यंग इंडियन लिमिटेड, एक नॉन प्रॉफिट संस्था, यानी जिसका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं, समाज सेवा करना होना चाहिए। लेकिन इसी यंग इंडियन ने एजाल के 99% शेयर्स मात्र 50 लाख रुपए में खरीद लिए। क्या आप यकीन कर सकते हैं, 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक सिर्फ 50 लाख में? अब कहानी शुरू होती है असली सस्पेंस से। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, एजाल के पुराने शेयर होल्डर्स तक को सूचित नहीं किया गया। यह टेकओवर इतना सीक्रेट था कि पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण और हाई कोर्ट के जज मार्कंडेय काटजू तक को इसकी जानकारी नहीं थी। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ व्यापारिक समझौता था या एक बड़ी साजिश? 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में याचिका दाखिल की, 2013 में केस दर्ज हुआ, और अब 2025 में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि यह एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी। गांधी परिवार ने जानबूझकर आजाले की प्रॉपर्टी हथियाने की योजना बनाई, मनी लॉन्ड्रिंग की गई, यंग इंडियन को एक शेल कंपनी की तरह इस्तेमाल किया गया, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के टैग का दुरुपयोग हुआ। असल में यंग इंडियन कोई चैरिटी का काम नहीं कर रही थी। ईडी के पास क्या सबूत हैं? फाइनेंशियल ट्रेल, कांग्रेस से पैसा, आजाल को फिर शेयर ट्रांसफर, यंग इंडियन प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स, 2010 में 2000 करोड़, अब 5000 करोड़ रेंट कलेक्शन। प्रॉपर्टीज से किराया गांधी परिवार की कंपनी को मिल रहा था। शेयर होल्डिंग डिटेल्स, राहुल और सोनिया के पास यंग इंडियन में 76% हिस्सेदारी। तो क्या अब ये केस गांधी परिवार को सीधे सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है? या फिर अब एक तरफ है ईडी और उसका दावा, और दूसरी तरफ है कांग्रेस पार्टी जो इसे एक पॉलिटिकल वेंडेटा बता रही है। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, हर जगह कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, और मीडिया, एक बड़ा तबका चुप है। क्यों? जो पत्रकार डॉग और कोलगेट पर चीखते थे, वो आज खामोश हैं। क्यों? क्योंकि ये केस एक ऐसे परिवार पर है जिसे कभी भारत की पहली फैमिली कहा जाता था। अब सस्पेंस सिर्फ इतना नहीं है कि गांधी परिवार दोषी है या नहीं। सस्पेंस अब यह है कि क्या भारत की न्याय व्यवस्था वास्तव में ताकतवरों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई कर सकती है? अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को दोषी ठहराया गया तो पीएमएलए के तहत इन्हें 7 साल की सजा हो सकती है। पर क्या होगा तब? क्या इससे राहुल गांधी शहीद बन जाएंगे? क्या जेल जाकर वो विपक्ष के लिए एक नया हीरो बन जाएंगे? या फिर जनता अब समझ चुकी है कि किसका सच कितना गहरा है? क्या यह बीजेपी के लिए एक चालाकी होगी या राजनीतिक आत्मघात? इतिहास गवाह है। 2 घोटाला केस चला, पर सजा किसी को नहीं। कोल घोटाला रिपोर्ट्स आई, कार्रवाई ठंडी पड़ी ऑगस्टा वेस्टलैंड।
आज भी एक रहस्य क्या, नेशनल हेराल्ड केस भी उसी लिस्ट में जुड़ जाएगा? या फिर ये बन जाएगा भारत की राजनीतिक व्यवस्था का टर्निंग पॉइंट? क्या इस केस के जरिए भारत यह साबित कर सकता है कि यहां कोई भी कानून से ऊपर नहीं? अब फैसला आपके हाथ में है। क्या यह एक असली घोटाला है? क्या गांधी परिवार को वास्तव में सजा होगी, या फिर यह भी एक राजनीतिक ड्रामा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। और याद रखिए, जो सच सामने नहीं आता वो कभी-कभी लोकतंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर आप चाहते हैं कि देश में सच्चाई की आवाज बनी रहे, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली डॉक्यूमेंट्री में फिर मिलेंगे। तब तक सोचिए, समझिए और सवाल पूछते रहिए।